एक वायरल वीडियो है। वायरल वीडियो में बिलखता हुआ एक युवा है जिसकी आंखों में आंसू है, दिल में पश्चाताप है। 96 लाख रुपए गंवा चुका है मोबाइल गेमिंग में। आईआईटी जेईई क्रैक करने के बाद बीटेक की जो फीस थी वो भी जुए में हार चुका है और अब हताश है क्योंकि मां बात नहीं कर रही, क्योंकि भाई बात नहीं कर रहा है, भतीजी से मिलना चाहता है लेकिन शर्म और पश्चाताप ने वो मौका भी इससे छीन लिया है। जिंदगी को खत्म करना चाहता है। इस हताशा के बीच में ये सवाल भी निकल के आ रहा है कि मोबाइल गेमिंग की, ऑनलाइन जुए की लत में जो भारत के युवा फंसते जा रहे हैं, आखिर इस दलदल से बाहर कैसे निकलेंगे। हमने छत्तीसगढ़ से बात की। अंकित चौधरी जी हमसे जुड़े। अंकित जी क्या कहेंगे? हेलो निमेश, मेरा नाम अंकित चौधरी है। पता नहीं सरकार क्यों इस पे कदम नहीं उठा रही। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इसमें 30% टैक्स वगैरह ऐसा कुछ उनको मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो उनको भी कहीं ना कहीं अर्निंग हो रहा है। गवर्नमेंट को भी एक आय का एक साधन बन चुका है। इस वजह से गवर्नमेंट इसमें कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहा। मुद्दे को लेकर दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर शिव दुबे जी से हमने बात की। शिव जी, सरकार के एक्शन पे सवाल होते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपने स्तर पर कोशिश भी करती है, पुलिस समय समय पर अपील भी जारी करती है। खुला मैदान है जिसपे कोई नियंत्रण नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में आज सब कुछ प्रतिबंधित करना संभव नहीं है। ये तो आपका विवेक है जो बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप गलत कामों में इन्वॉल्व हैं तो किसी दूसरे को दोष देना तो निश्चित रूप से यही है कि आप नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल, जिम्मेदारी और समझदारी युवाओं की भी बनती है। अंकित जी, इस मामले में क्या कहेंगे आप? जो देश के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके भविष्य को खराब कर रहा है। गवर्नमेंट ऐसे छोटे मोटे चीज़ों पे एक्शन लेते रहती है। कभी डीजे बंद करवा दे रही है तो कभी कुछ और चीज़ों में बैन कर दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे समाज के लोगों के लिए, ऑनलाइन गेमिंग। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें कोई बड़ा एक्शन गवर्नमेंट ले और इन सब चीज़ों को बंद करे, ताकि जो हमारे देश के जो युवा हैं उनका भविष्य जल्द से जल्द उज्जवल हो और इन सब चीज़ों से वो दूर रहें। एक बड़ा एक्शन, एक कठोर एक्शन सरकार की तरफ से होना चाहिए। इस सवाल पे आएंगे, लेकिन उससे पहले अंकित जी ने एक बात कही है। शिव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पढ़ा लिखा समझदार युवा इस चंगुल में फंस रहा है, ये शॉकिंग है? शॉकिंग है क्योंकि हम ये मानते हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग अपना हित अहित समझता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज को समझता है। लेकिन लत बुरी लग जाए तो मुझे लगता है व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। ये उसी का उदाहरण है। बिल्कुल, और जब भी ऐसे उदाहरण सामने आते हैं शिव जी, ये तर्क दिया जाता है कि सरकार इसे पूरा बंद क्यों नहीं कर रही है, संभाल नहीं पा रही है तो लीगलाइज क्यों नहीं कर पा रही है। ऐसा कुछ करने से कोई रास्ता निकलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये एक लत का मामला है। इसको आप चाहे लीगलाइज करें चाहे इलीगल रहे, जो इलीगल को छुपा के खेल रहा है वो तो लीगलाइज होने के बाद और बढ़ जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग चला रहे हैं या जो इस तरह के किसी भी बिजनेस में है, वो अब घाटा सहने के लिए बिजनेस नहीं चला रहे हैं, वो निश्चित रूप से फायदे के लिए चला रहे हैं। और ऑनलाइन गेमिंग या इस तरह की गेमिंग जुआ सट्टा में कभी कोई व्यक्ति बना नहीं है, निश्चित रूप से उसका बिगड़ा ही है। बिल्कुल, आप देख लीजिए उदाहरण लॉटरी का या अभी एफएनओ ट्रेडिंग का। लगातार लोग बर्बाद हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक छत जरूरी है हर घर के लिए, लेकिन एक छत के तले रहने को घर नहीं कहते। हम सफर तो होता है हम सफर ख्यालों का, सिर्फ साथ चलने वालों को हम सफर नहीं कहते। सोची समझी होती हैं ना समझियां जिनकी, हम ऐसे लोगों को बेखबर नहीं कहते। तो थोड़े से खबरदार बनिए, थोड़े से समझदार बनिए, थोड़े से जिम्मेदार बनिए और ऑनलाइन बेटिंग की, गेमिंग की लत से दूर रहिए। बाकी इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।